जब इस सृष्टि की रचना हुई तब केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु का रहस्य भी साथ ही उत्पन्न हुआ। जन्म और मृत्यु इस संसार के दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई भी जीव टाल नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न आज भी मनुष्य के मन में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक कर्म करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वह सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है, अपने परिवार, अपने संबंधों और अपनी इच्छाओं में उलझा रहता है। लेकिन जब मृत्यु उसके सामने आती है तब सब कुछ यही रह जाता है। धन, दौलत, शरीर और रिश्ते भी उसके साथ जाता है तो केवल उसका कर्म। इसी गहरे रहस्य को जानने की इच्छा एक दिन भगवान विष्णु के वाहन महान पक्षीराज गरुड़ के मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि यदि मृत्यु के बाद की सच्चाई को जान लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। यही विचार लेकर गरुड़ जी वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को दिव्य प्रकाश के बीच विराजमान देखा। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामय था। गरुड़ जी ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और फोल्डेड हैंड्स में खड़े होकर बोले, हे प्रभु, आप इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। आप ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है और उसके अच्छे बुरे कर्मों का क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ के इन प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुमने अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा इस शरीर को त्याग कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। इस संसार में जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म का पालन करता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है। वही जो व्यक्ति पाप करता है, दूसरों को कष्ट देता है, अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु ने समझाया कि मृत्यु के बाद आत्मा को अकेले ही उस मार्ग पर चलना पड़ता है जहां उसके साथ कोई नहीं होता, न परिवार, न मित्र, न धन। केवल उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं और वही तय करते हैं कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करे, धर्म का पालन करे और सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल यही कर्म उसके काम आते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मैं तुम्हें अब वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो अत्यंत दुर्लभ है। इस ज्ञान को जानकर मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सुखद बना सकता है। यह ज्ञान है गरुड़ पुराण का। इसमें जीवन और मृत्यु के बीच के हर रहस्य को विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन मार्गों से गुजरती है, उसे किन किन अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे उसके कर्म उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में अपनाता है, वो न केवल अपने जीवन को सही दिशा देता है बल्कि मृत्यु के बाद भी शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए और मृत्यु के लिए कैसे तैयार रहा जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ को गरुड़ पुराण का उपदेश देना प्रारंभ किया, जिससे संसार के सभी जीवों को जीवन और मृत्यु का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। अगले भाग में आप जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्या सच में यमदूत आते हैं और कैसे शुरू होती है आत्मा की डरावनी यात्रा।